गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 को लेकर के एक काफी बड़ी कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है कि जो अभी फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए अमेंडमेंट हुआ है उसमें लिखा है 30 नवंबर तक। अभी हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, लेकिन पोर्टल पे ये किस तरीके से होगा तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 37 जो अमेंड हो चुका है थ्रू सेक्शन 103 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022। इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट दी गई थी, इसमें सबसे पहले सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 को अमेंड किया गया, ओमिट किया गया, ये कहते हुए कि अब आपको एक्सेप्शन और या रिजेक्शन की डिटेल्स डालने की जरूरत जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ सेक्शन 37 सब सेक्शन 4 जो है वो भी अमेंड कर दिया गया है, जो ये कहता है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 को फाइल करना है तो आपको उससे पहले जो प्रीवियस टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 कोई भी अगर पेंडिंग है तो उसे फाइल करना होगा। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो भी अमेंड हो चुका है और ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज फर्निशिंग डिटेल्स अंडर सेक्शन 37(1), यानी कि आपने सेक्शन 37(1) जीएसटीआर 1 में रिटर्न फाइल करी है और आपको डिस्कवर हो गया, आपको पता लग गया उसमें कोई एरर है, कोई ओमिशन है, तो वो एरर या ओमिशन आप रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय 30th नवंबर ऑफ द ईयर सक्सीडिंग द ईयर रिलेटेड टू विच द रेक्टिफिकेशन इज कंसर्न्ड। तो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है कि पोर्टल तो अभी तक इनेबल हुआ ही नहीं और ये सारी चीजें जितनी भी चीजें चेंज हुई है फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने अपनी अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड किया है, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सारे सेक्शंस इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो मंथली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चेंजेस के लिए जो हम लोग फाइनल डिस्कशन करने वाले हैं 16 अक्टूबर 2022 को, जी हाँ फ्रेंड्स, संडे को ये डिस्कशन होने वाला है। ऑनलाइन सेशन चलने वाला है सेक्शन 16(2)(a), सेक्शन 16(4) के अंदर, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो जीएसटीआर 9 आप भरेंगे उसमें इन चेंजेस का क्या इंपैक्ट आएगा। तो अगर आपने अभी तक इस सेशन के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो सेम नंबर पे जो दिए गए हैं स्क्रीन पे, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन जो है कि 30 नवंबर तक आप अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो पोर्टल पे क्या है आपको मैं लेकर के चलता हूं जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, अक्टूबर महीने की जो जीएसटीआर 1 है इसे अभी आप अगर चेक करेंगे इसकी ड्यू डेट है 11 नवंबर 2022, यानी कि अगर आपने सितंबर महीने की अभी जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं किया है तो आप उसमें 21-22 का अमेंडमेंट कर पाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर सितंबर महीने की जीएसटीआर 1 को फाइल कर दिया है, आपको अमेंडमेंट नहीं करने मिला या नहीं कर पाए या पता नहीं लगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अक्टूबर की जीएसटीआर 1 के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि जब अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल्स में जाते हैं तो B2B इनवॉइसेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है सिर्फ 22-23 दिखाया गया है, जबकि अक्टूबर की रिटर्न तो 11 नवंबर तक जानी है, तो 30 नवंबर का क्या फायदा रहा। तो ये चीजें अभी पोर्टल पे अपडेट होनी है। जैसे ही 31 अक्टूबर 2022 पार हो जाएगा, आपको जब जीएसटीआर 1 इनेबल कर दिया जाएगा फाइलिंग के लिए अक्टूबर के लिए, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 21-22 का टाइल्स जो है वो इनेबल्ड है। तो यहाँ पर 30 नवंबर से पहले पहले आपको अपना जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट जो 21-22 से रिलेटेड है, चाहे वो B2B का अमेंडमेंट हो या फिर आपका B2C का अमेंडमेंट हो या फिर आपके B2C लार्ज इनवॉइसेस का अमेंडमेंट हो, किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट जो है वो आप कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक सितंबर महीने की रिटर्न यानी कि सितंबर महीने की जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी है तो अभी आप अगर देखेंगे तो सितंबर महीने की
GSTR1 में आपको 21-22 का डेटा जो है वो अमेंड करने का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। अमेंडेड B2B इनवॉइसेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर 21-22 जो है वो इनेबल्ड है, तो आप इसके अंदर अभी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए या आपसे रह गया है तो अक्टूबर की GSTR1 में भी यह ऑप्शन आपको दिया जाएगा, क्योंकि 30 नवंबर 2022 तक जो भी रिटर्न आप भरेंगे उस रिटर्न के अंदर आपको अमेंडमेंट, चाहे वो GSTR1 का हो, GSTR3B का हो तो 3B में अमेंडमेंट, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर आपका 21-22 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना रह गया है, चाहे उसका क्लेम करना हो, सारी चीजों का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। क्योंकि यहां पर जो हमारा सेक्शन 37 है इसके साथ साथ सेक्शन 34 भी अमेंड किया गया है, जिसमें क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने की डेट को एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर 2022 तक। सिमिलरली सेक्शन 16 के अंदर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का जो टाइम पीरियड था सितंबर रिटर्न की ड्यू डेट, उसे अब बढ़ा करके कर दिया गया है 30 नवंबर ऑफ द ईयर सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिलेटेड, यानी कि 21-22 की इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें अब आपको 30 नवंबर तक करने के लिए अलाउ करेगा। पोर्टल में अभी ये चीजें अपडेट होनी है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि ये चीजें किस तरीके से होंगी। पोर्टल तो अभी तक इनेबल हुआ ही नहीं, अभी आपके पास ऑलरेडी सितंबर का समय है, उसमें आप कर सकते हैं। अक्टूबर के लिए बाद में आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें DIR3 KYC डायरेक्टर KYC 15 अक्टूबर 2022। ये एक छोटा सा काम है, अगर आप कल तक इसे पूरा नहीं करेंगे तो आपको परसों से 5,000 रुपए की लेट फीस जो है इस DIR3 KYC सबमिशन के लिए पे करना होगा। तो ये सारी ड्यू डेट्स भी आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में मिल जाएंगी। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं मंथली, आपको हर एक ड्यू डेट से रूबरू जो है हमारी मैगजीन कराती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि GSTR1 में अमेंडमेंट जो है वो कब से इनेबल होगा, नवंबर का जो टाइम पीरियड है वो कैसे यूज करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।